Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. How are you? 8th class. Today we are going to start a very technical topic named as balancing the chemical equation. इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं? इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते किसको हैं और बैलेंस और अनबैलेंस होने का हमें पता कैसे चलेगा कि बैलेंस इक्वेशन कौन सी है और अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी है। आज के हमारे टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं दे आर बैलेंसिंग, डायटोमिक, कोएफिशिएंट। ओके जी, तो दीज आर द कीवर्ड्स एंड वी आर गोइंग टू start our balancing the chemical equation today. And first we are going to point out, we are going to learn that how can we recognize, how can we identify that the chemical equation is balanced or not. ओके इसको बड़ा ही टेक्निकल आज हमारा ये पॉइंट है। तो आज आपने क्या करना है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ आपने बैठना है और वेरी केयरफुली एंड फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने आज का टॉपिक जो है वो सीखना है। ओके तो आज हम सबसे पहले जो एक दो बातें सीखेंगे वो लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस, दिस इज रिटन एज H2। यहां पर ये जो 2 लिखा होता है, दिस 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स। ये बातें अपने ज़हन नशीन कर लें, इसको याद कर लें ज़हन में। यहां पर ये जो 2 लिखा होता है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम्स, यानी मीन्स टू से कि इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, अगर सिंगुलर होगा ना तो वो 1 लिखा नहीं होगा, उसका मतलब ही ये होता है कि 1 हाइड्रोजन एटम। ओके राइट हियर Cl2, इस 2 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी 2 नंबर ऑफ एटम्स। अब नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, in this equation here we have the reactants। यहां पर हमारे पास ये reactants हैं and this one is HCl, hydrochloric acid is our product in this equation। सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि जो H2Cl2 या जो भी ये यहां पर जो लिखा होता है वो होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ओके जी, तो ईच एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हर एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, क्लोरीन इज एन एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को एरो के दोनों तरफ, यानी मींस रिएक्टेंट्स साइड एंड प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल। यानी अगर यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए। यहां पर क्लोरीन के 2 एटम हैं तो इधर भी क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन को अगर देखते हैं, इफ वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यस 2 एटम्स। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ओनली 1 एटम। 1 मैंने पहले कहा है कि 1 लिखा नहीं होगा, इट इंडिकेट्स दैट हियर इज 1। यहां पे एक आप यूं समझ लें, कंसीडर कर लें कि 1 होता है, उसको राइट डाउन नहीं करते। Cl1 यानी इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1 एटम हमारे पास है। तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड है। तो क्या चीज बेस है हमारी, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या है, ये हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के, ठीक है जी, तो फिर हम कह सकते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर जी। तो यहां से थोड़ा सा हमें पता चला कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुराद क्या है हमारी। ओके जी, तो अब हम जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 65। The chemical equation in which
the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product side are equal, is called a balanced chemical equation. इसको हम कहेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जिसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के. ठीक है जी. तो इसी तरह से डेफिनेशन हम करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की. ये मार्क कर लें आप प्लीज, मार्क दिस डेफिनेशन, यहां से मार्क कर लें, यहां से लेके तो यहां तक ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ये डेफिनेशन है. उसके बाद इसी तरह नीचे the chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product side, is not equal. कि reactant side पे और product side पे अगर number of atom हर element के equal नहीं है तो वो unbalanced chemical equation कहलाएगी. इसको भी आप मार्क कर लें. ये unbalanced chemical equation की definition आपके सामने आ गई. ठीक है जी. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम गो थ्रू करेंगे किस चीज को, बैलेंस और अनबैलेंस को. ओके जी. लुक एट दिस इन फ्रंट ऑफ यू, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स. लुक एट दिस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस. आप खुद देखें कार्बन के कितने एटम्स हैं, ये एस लिखा हुआ है सॉलिड्स के लिए, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, उसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है. तो ओनली वन एटम ऑफ कार्बन रिएक्टेंट्स में. अब प्रोडक्ट्स में जरा देख लेते हैं, कार्बन के कितने एटम्स हैं, ओनली वन. ओके. ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं बैलेंस, इसमें रिएक्टेंट साइड पे, इस साइड पे एरो के इस तरफ ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं. अब जरा प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो. तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके. लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर का एक एटम है, इस तरफ प्रोडक्ट्स में देखेंगे सल्फर का एक ही एटम है, तो सल्फर बैलेंस है दोनों तरफ. ओके. ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, यहां पर भी ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, तो बोथ साइड्स पर दोनों एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर है, तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. और इसी तरह से आयरन है Fe प्लस सल्फर FeS. ठीक है जी. आयरन सल्फाइड. अब यहां एक एटम है आयरन का और एक ही एटम है सल्फर का, दूसरी तरफ भी यही है प्रोडक्ट्स में, तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. अब अनबैलेंस को अगर हम देखते हैं तो उसकी एग्जांपल हमारे सामने है. हियर वी हैव H2 ये रिएक्टेंट साइड है. रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, टू एटम्स. और प्रोडक्ट साइड पे जरा देखें, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, टू एटम्स. ओ, ये तो बैलेंस है भाई, हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो तो बैलेंस है. ओके. अब दूसरे एलिमेंट को देखते हैं, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हमें नजर आ रहे हैं, टू एटम्स. प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ओ ओनली वन एटम. तो दिस इक्वेशन इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये अनबैलेंस हो गई. ओके जी. अगर एक भी एलिमेंट के एटम्स बराबर नहीं है तो अनबैलेंस होगी ये इक्वेशन. सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल, H2 रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन का एक एटम है, अनबैलेंस है, हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड. क्लोरीन को देखते हैं तो रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स हैं और जबकि प्रोडक्ट साइड पे एक एटम है. इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. ओके जी. अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम सीखते हैं इसमें, इन पॉइंट्स का हमारे जहन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम बैलेंस करते कैसे हैं, हम बैलेंस कैसे करते हैं कि हम यूज करते हैं कोफिशिएंट्स. आप ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते किसी भी इक्वेशन को कि आप क्या करें कि आप जनाब कोई इक्वेशन अगर हमें बैलेंस करना है तो आप यूं करें कि रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, क्लोरीन साइड पे भी दो एटम हैं, तो हम यूं करें कि यहां पर HCl इसकी प्रोडक्ट्स है, तो हम यूं करें कि हम HCl में क्या करें, यहां 2 लिख दें और यहां 2 लिख दें. दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, ये किसी सूरत ठीक नहीं है. दिस इज रॉन्ग.
बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स अगर आप चेंज करेंगे दिस विल चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या होगा, ये कंपाउंड की नेचर चेंज हो जाएगी, एलिमेंट की नेचर ही चेंज हो जाएगी। जैसे आपको पता है O2 ऑक्सीजन गैस है, जबकि O3 ओजोन गैस है। दोनों सूरतों में हैं तो O ही ना, ऑक्सीजन के एटम्स ही हैं, बट विद द चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड, नेचर चेंज हो जाती है। क्लियर है जी? तो आप, इसका मतलब है कि हम यहां पर तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमें करना क्या है, हम यूज करते हैं कोफिशिएंट। लुक एट दिस, हम यूज करते हैं कोफिशिएंट। यहां पर जो लिखा होता है ना, अक्सर आप देखते हैं केमिकल इक्वेशंस में, यहां जो लिखा होता है दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये जो हाइड्रोजन H2 है इसके 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पर अगर ये लिखा हुआ है, ये शो करता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 2 मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, 1 मॉलिक्यूल दिस वन एंड 1 मॉलिक्यूल दिस वन, यानी टोटल अगर एटम्स की बात की जाए तो 4 हाइड्रोजन एटम्स। ओके जी, यानी अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई होना है। 2 2s are 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। अगर एक साइड पे इस तरह से है तो हम कहेंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स यहां पर हैं रिएक्टेंट साइड पे। ओके जी, तो आए अब हम क्या करते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लुक एट दिस, H2 ये रिएक्टेंट साइड है हमारी, ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स, और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, ईच एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। हाइड्रोजन के, यहां से आप देखें जी, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। ठीक है, अब देखें यहां पर जब हमने यहां 2 लगाया और यहां 2 लगाया, ये तो करना ही नहीं था, तो सही मेथड क्या था कि ये जो HCl है इससे पहले हम कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं। यहां 2 और यहां 2 नहीं लगा सकते, तो यहां 2 नहीं लगाया हमने अब बेवकूफी नहीं की, हमने यहां पर कोफिशिएंट यूज किया। आप हमेशा कोफिशिएंट यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमने जब 2 लगाया तो अब हमने देखा कि क्या नंबर ऑफ एटम्स की सिचुएशन क्या है। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स, इस साइड पे जब हम आए तो अब यहां पे हम देखें तो 2H, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर 1 यहां पे है तो 2 1s are 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ओके जी, अच्छा इसी तरह से क्लोरीन के इस तरफ कितने हैं, 2 एटम्स, इसके ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, मींस अब 2 HCl हो गए ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हो गए, यानी HCl के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, HCl 1 मॉलिक्यूल एंड HCl सेकंड मॉलिक्यूल। अब इन दिस वे अगर इसमें आप एटम्स को गिने तो 1 हाइड्रोजन यहां है, 1 हाइड्रोजन यहां है, तो हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्लोरीन का 1 यहां है और 1 यहां है, तो क्लोरीन के भी हो गए 2। ओके, ये बात समझ में आ रही है। मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ एटम्स तो फिर हम गिनेंगे ना दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। या आप सिंपली यूं समझ लें कि यहां जो भी फिगर है 1 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 2 1s are 2 हाइड्रोजन एंड 2 1s are 2 क्लोरीन। ओके जी, तो इस अंदाज में हमने बैलेंस किया केमिकल इक्वेशन को। सो फाइनली व्हाट शुड वी से, वी शुड से दैट वी यूज कोफिशिएंट्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके जी, हम कोफिशिएंट्स को यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आज हमने जो पॉइंट्स सीखे वो क्या हैं, हमने क्या किया, हमने देखा कि यहां पर जो 2 लिखा होता है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर भी जो 2 लिखा है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स। अगर यहां पर 2 नहीं है तो इट मींस ओनली 1 1 एटम्स आर देयर इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस कंपाउंड। ओके जी, और यहां पर जो चीज लिखी हुई, यहां पर जो भी फिगर है, इंटीगर है उसका मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये जो भी सब्सटेंस है उसके 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर यहां 2 है तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दिस विल बी फाइनली
नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 2s आर 4। डेफिनेटली अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है जी, तो आज हमने ये सीखा, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने सीखे, और इसके बाद हमें केमिकल इक्वेशन एक मुनासिब सी हद तक बैलेंस करना आ गई कि हम करते क्या, इस तरह से करते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ। ओपन योर बुक्स प्लीज। हियर वी हैव द रूल्स, पेज नंबर 66। On page number 66 we have rules. The working rules for the balancing a chemical equation are as follows. ये रूल्स बिल्कुल सेम है जैसे हमने सीख ली हैं। Write the unbalanced equation and count the number of atoms of each element on both sides of the arrow. वो क्या कह रहे हैं जी, सपोज बुक में एक एग्जांपल भी हमारे पास। Consider the following equation. Nitrogen plus hydrogen gas, it gives NH3। इससे हमें जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो है NH3। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद काउंट किया नंबर ऑफ एटम्स। ओके जी, 1 पॉइंट को हम यहां से जरा देखेंगे। हमने ये लिख लिया, अब हम काउंटिंग कर रहे हैं, काउंट नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह हम लिख लेंगे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो ये 2 3 ऊपर हम हेडिंग दे देंगे। अब इस इक्वेशन में देखें, नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स। प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 1 नाइट्रोजन एटम। ये आप देख सकते हैं, ओनली 1 नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन इज अनबैलेंस्ड, यहां पे हमने उसका रिजल्ट लिख दिया। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके जी, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन इज आल्सो अनबैलेंस्ड। ओके, अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। अब हमने एक एलिमेंट के साथ पहले काम करना है। अब किसके साथ हम काम करेंगे वो हम देखते हैं अभी, कि जैसे हमने नंबर 3 पे करना क्या है, मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, वो कोफिशिएंट की जो बात हमने की थी। ठीक है जी, ऑन दैट साइड ऑफ इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट इज लेस। अब जहां एलिमेंट लेस है तो उसमें हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड को। कैसे, अब स्टेप 2 देखें, एड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट टू बैलेंस n। अब सबसे पहले हम n को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो n जो था वो रिएक्टेंट में 2 थे ना, तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन एटम जो था वो 1 था। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में यहां पर ये 2 लगा देंगे। ये टूल हमने लगा दिया प्रोडक्ट्स में, यहां पर। यहां नहीं लगा सकते भाई, यहां नहीं लगा सकते, हम कोफिशिएंट यूज करते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर हमने 2 लगा दिया। ओके जी, अब दोबारा से हम एनालिसिस करेंगे, फिर से यही बात रिपीट करेंगे, इसी तरह हेडिंग देके हम देखेंगे, दोबारा एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन एटम्स, ये देख सकते हैं आप। ओके जी, प्रोडक्ट साइड पे 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 नाइट्रोजन एटम्स, तो नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड। ठीक है जी, अब जरा हम हाइड्रोजन को ले लें। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, हमारे पास एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 6। देखें ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा ना इस 2 के साथ, तो 2 3s आर 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हमारे पास। तो अब इधर रिएक्टेंट्स में 2 हैं, प्रोडक्ट्स में 6 हैं, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे। ठीक है जी, स्टेप 3 पे क्या करेंगे, नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब हम इसको हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें, ज्यादा किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड पे 6 है ना, तो अब हम रिएक्टेंट साइड पे जहां हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 के साथ अब कितने मॉलिक्यूल्स इसके हो जाए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के, तो 6 एटम बन जाएंगे। डेफिनेटली हम इस यहां पर 3 लगा देंगे, तो 3 2s आर 6 हो जाएंगे। ओके जी, यहां पे हमने 3 लगा दिया। अब हम इस इक्वेशन को अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 3s आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट साइड पे 2 नाइट्रोजन एटम्स हम देख सकते हैं, और 2 3s आर 6 हाइड्रोजन एटम्स, यानी नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। इन दिस वे
ये एग्जाम्पल भी हमने की और रूल्स को भी हमने देखा। फोर्थ रूल है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन, जो कि अभी हमने वन बाय वन उसको करके देखा। तो द फिफ्थ रूल इज बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, N2, O2, Cl2 एटेक्सरा एट द एंड। ओके जी, अच्छा अब आपका काम क्या है बेटा, आप लोगों ने अब ये करना है कि जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं आपने उसको रिपीट करना है, अपने ज़हन में लिख के रिपीट करना है। ओके, और प्रैक्टिस के तौर पे आपने क्या करना है कि ऑन पेज नंबर 68, ऑन पेज नंबर 68 हियर इज अ मिनी एक्सरसाइज। इसमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, 4 इक्वेशंस आर गिवन, 4 इक्वेशंस आर गिवन। ये मिनी एक्सरसाइज आपने रफ नोटबुक के ऊपर, रफ रजिस्टर के ऊपर आपने इनको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ओके जी, ये मिनी एक्सरसाइज आपका प्रैक्टिस वर्क है और एक नीट काम भी आपने करना है। वो क्या है, वो आप करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.10। हियर वी हैव राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये रूल्स हमने अभी अभी जो पढ़े हैं वही जो 5 रूल्स हैं वो आपने क्या करना है अकॉर्डिंग टू हमारा जो राइटिंग पैटर्न है, ठीक है जी, जो प्रेजेंटेशन पैटर्न है बिल्कुल उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर नीट लिखेंगे। क्लियर है जी, नीट लिख भी लेंगे और इसको आपने याद भी कर लेना है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस में मिनी एक्सरसाइज को करना है। क्लियर है जी, ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू बैलेंस सम मोर एग्जांपल्स। हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे केमिकल इक्वेशंस को उन एग्जांपल्स में। क्लियर है जी, वो हम करेंगे और इसके साथ साथ इस लेसन के साथ आपको एक वीडियो भी दिखाई जाएगी जिससे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके मजीद वेरीफाई क्लियर हो जाएंगे, क्लेरिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।